नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता रानी। 17 दिसंबर 2016 जब देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट कर लिखा था, माँ की ममता, माँ का आशीर्वाद जीवन जीने की जड़ी बूटी होता है। इस ट्वीट से माँ के प्रति पीएम मोदी की भक्ति का पता चलता है, फिर चाहे वो खुद की माँ हीराबेन के लिए हो, भारत माँ के लिए हो या फिर माँ जगदम्बा के लिए। माँ, ये शब्द जितना छोटा है उतना ही विशाल है। माँ की ममता, उसके दूध का कर्ज व्यक्ति चाहकर भी कभी उतार नहीं सकता। तभी तो माँ को भगवान से भी ऊपर माना गया है। पीएम मोदी अपनी माँ हीराबेन के कितने करीब हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब पहली बार प्रचंड जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री चुने गए तो सबसे पहले उन्होंने माँ हीराबेन के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया था। तब माँ हीराबेन ने बेटों को पुचकारा और गाल पकड़कर छूकर उन्हें आशीर्वाद दिया था। तो देश में हो या फिर विदेशों में, पीएम मोदी कई बार दुनिया के सामने अपनी माँ का जिक्र कर चुके हैं। पीएम मोदी का दुनिया में अगर किसी से सबसे ज्यादा प्रेम है तो वो है उनकी माँ हीराबेन, भारत माता और माँ जगदम्बा। बतौर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी भी भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कभी कोई समझौता नहीं किया और हमेशा ये संदेश दिया है कि मैं देश नहीं मिटने दूंगा और मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। फिर चाहे आप पाकिस्तान में की गई सर्जिकल स्ट्राइक को देख लीजिए या फिर एलएसी पर चीनी सैनिकों को दिए मुंह तोड़ जवाब को। वहीं मां जगदम्बा के प्रति भी पीएम मोदी की श्रद्धा और प्रेम से पूरी दुनिया वाकिफ है। देखिए, शारदीय नवरात्र हो या फिर चैत्र नवरात्र, हमेशा से पीएम मोदी 9 दिनों के उपवास रखते आए और पिछले 40 सालों से पीएम मोदी नवरात्र व्रत रखते आ रहे हैं। आलम यह है कि जब बराक ओबामा की तरफ से व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के सम्मान में भोज दिया गया था, उस दौरान भी नवरात्र व्रत का पालन करते हुए पीएम मोदी ने सिर्फ फलाहार और नींबू पानी पिया। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि शक्ति से जुड़ा पीएम मोदी का वो राज जिसका खुलासा लेटर्स टू मदर किताब में हुआ है। जी हाँ, फिल्म समीक्षक भावना सोमाया ने इस किताब का ट्रांसलेशन किया है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि युवावस्था में पीएम मोदी देवी माँ को बिना खत लिखे सोते नहीं थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ दिनों बाद पीएम मोदी उन खतों को फाड़ देते थे। हालांकि साल 1986 में एक डायरी के कुछ पन्ने बचे रह गए और जिसका जिक्र अब इस किताब में मिली है। कहते हैं ना, जब कोई सवालों से उलझ जाता है तो उसे जवाब नहीं मिलता, तो माँ हर समस्या का निदान कर देती है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माँ जगदम्बा से दिल की बात करने की ठानी और इसके लिए खत को जरिया बनाया। हालांकि बाद में इन सभी खतों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ये बताया कि ये सिर्फ एक प्रयास से साहित्यिक लेखन की ओर। तो देश से मन की बात करने वाले पीएम मोदी अपनी युवावस्था में भी माँ जगदम्बा से दिल की बात किया करते थे। बहरहाल, माँ का आशीर्वाद हमेशा से पीएम मोदी पर रहा है। तभी तो यूपी के मैनपुरी के रहने वाली 85 वर्षीय अम्मा भी अपनी सारी जायदाद पीएम मोदी के नाम पर करके जाना चाहती है। जी हाँ, अब जो कि खुद की संतानें पूछती नहीं है, इसलिए पीएम मोदी में ही अम्मा को अपना बेटा नजर आता और यही वजह है कि अम्मा बिटिन देवी अपनी 12.5 बीघा जमीन पीएम मोदी के नाम पर करना चाहती है। तो पीएम मोदी की सफलता के पीछे क्या उनकी माँ भारत माता और माँ जगदम्बा का आशीर्वाद है या नहीं, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।